हेलो एवरीवन, जय माँ काली। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि राहु से जो 11वां घर है वो आपकी प्रेजेंट लाइफ डिजायर्स ऑब्सेशंस को दिखाता है। आज हम हर एक हाउस को लेंगे। सबको पता है कि जैसे ये है कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3, ये है हाउस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो अगर किसी का भी राहु फर्स्ट हाउस में यहाँ पर बैठा है तो फर्स्ट से आप गिनते हुए आओगे तो 11th हाउस ये आएगा। दिस इज अ हाउस। अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो इस इंसान के जीवन में किस तरीके के ऑब्सेशंस आप देखोगे, किस तरीके की डिजायर्स देखोगे। वो डिजायर्स होंगी कि आपको बड़ी से बड़ी चीज पानी है, आपके आपके फ्रेंड्स आपको रिकॉग्नाइज करें, आपके जो बड़े भाई हैं उनकी तरह आपको एक दबका मिलना चाहिए अपने परिवार में। जिस तरीके से एक आपके एल्डर सिबलिंग को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो मिलना चाहिए। ये लोग देखो, वैसे भी जब राहु लग्न में होता है तो ये लोग होते तो बहुत होशियार हैं। राहु लग्न में आया इसका मतलब आप ही अपने पूर्वजों में से कोई एक है जो वापस इस परिवार में आ गए हो। लेकिन यहाँ आपके अंदर वो एक फीलिंग रहती ही है कि आपको एक्नॉलेज किया जाए, आपको समझा जाए, आपको आपकी इनकम हो ना, इनकम बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर हर एक चीज़ को ना बड़े लेवल पर प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छाएं रहती हैं। जैसे एक इंसान होगा उसको थोड़ा भी मिलेगा ना तो भी उसको एक सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन जिसका राहु लग्न में है उसको हर एक चीज ज्यादा मात्रा में चाहिए। ऑब्सेशन हो जाएगा उस चीज के लिए। फ्रेंड्स उसकी सुननी चाहिए, फ्रेंड्स उसके बारे में बात करना चाहिए। आप जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना ज्यादा आपके फ्रेंड्स आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उतना ज्यादा खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा खुशियाँ आप महसूस करोगे। वहीं अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको नकार दिया, आपको घर में उस तरीके का तवज्जो नहीं मिल रहा है, आपकी इनकम का लेवल उतना नहीं है, आपको एक बड़े की तरह सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो आपको ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आपको आपको ना एक मेंटल स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन इट हैपन्स, जब आपका राहु ये अफ्लिक्शन में होता है तब ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अदरवाइज अगर ये हाउस या आपका 11th हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो वॉट एवर यू डिजायर ऑन अ हायर लेवल आप वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। बिकॉज राहु आपके लग्न में आया है, वो आए इसीलिए कि आप हर एक चीज़, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी नीड है, जिस लेवल पर हैं, आप उन हर एक चीज़ की प्राप्ति कर सको। इसलिए आपको राहु लग्न में मिले हैं। यही अगर किसी इंसान के राहु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सेकेंड हाउस में अगर आपके राहु बैठते हैं तो इसका मतलब है ये जो 12th हाउस है ना ये 11th हाउस बनता है। आप यहाँ से गिन के देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11th हाउस आपका बन गया। ठीक है, तो 11th हाउस का मतलब क्या है कि जब राहु आपके सेकेंड हाउस में आ गए, इस इंसान को ऑब्सेशन किस चीज़ के लिए रहेगा? या तो फॉरेन का ऑब्सेशन रहेगा, मैं फॉरेन चला जाऊँ, फॉरेन चला जाऊँ। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने का होगा। एक बार दिमाग में अगर ठान लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत भारी मात्रा में करने, तो इंसान इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़ जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना है ना, वो भी ये राहु का ही काम है यहाँ पर। इसके अलावा एक्सपेंसेस का जब नंबर आएगा तो एक्सपेंसेस भी इन लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में करने होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी चीज़ करूँ बड़ी मात्रा में करूँ, अच्छा करूँ, अच्छे से, मतलब बिना किसी मतलब के भी। आप ये देखोगे कि इन लोगों को इनके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इनका हाथ नहीं रुक पाता है। दूसरा यहाँ पर राहु जो 11th हाउस के लिए जो ऑब्सेशन दिखा रहा है ना, ये ऑब्सेशन 12th हाउस ना आपका बेडरूम भी है। समटाइम्स अ पर्सन बिकम्स वेरी ऑब्सेसिव टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। जहाँ रिलैक्सेशन है, लग्जरी है, उन सब चीज़ों के लिए भी कभी कभी ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो अगर अफ्लिक्शन में आपका 12th हाउस चला गया, आपके राहु चले गए, तो इस तरीके की हैबिट्स भी इस इंसान में डेवलप सेकेंड हाउस में राहु बैठ करके करा सकते हैं कि इंसान को वो सारी चीज़ों के लिए एक ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए। दूसरा, 12th हाउस आपके सेल्वेशन का भी, आपकी मुक्ति का भी भाव है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जहाँ अगर अफिक्शन नहीं है तो ये इंसान स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द यूनिवर्स, वो मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जब सेकेंड हाउस में आपका राहु होता है ना, दिस पर्सन गेट्स अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ ड्रीम्स। 12th हाउस इज ड्रीम ऑल्सो। तो
ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ का ऑब्सेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपका राहु 12 सेकेंड हाउस में बैठा है, सेकेंड से वो 11th पढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ डोनेशन भी आते हैं, सेक्रीफाइस आता है। ये लोग आप देखोगे कि कभी अगर सेक्रीफाइस करने पर उतर आए ना, देने पर किसी चीज़ को उतर आए ना, तो भर भर के दे देंगे। डोनेशन, बड़ी मात्रा में जो डोनेशन कर देना, या फिर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ का त्याग कर देना, उस तरीके के देखोगे। राहु सेकेंड हाउस में बैठ करके एट टाइम्स पीपल गेट द सेक्रीफाइस ऑफ द मोस्ट डिलीशियस थिंग, जो उनके लिए मोस्ट डिलीशियस है या जो उनको सबसे ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है, उन सारी चीज़ों का भी वो तिरस्कार कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने ये एक प्रण लिया है, अगर ऐसा मतलब मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये चीज़ खाना छोड़ दूंगा। उस तरीके की चीज़ें भी सेकेंड हाउस में बैठे हुए राहु दिखाते हैं। अब यही राहु अगर किसी के थर्ड हाउस में आकर के बैठे हुए हैं, तो थर्ड हाउस में बैठने से राहु क्या हो गया, 11th हाउस उनका फर्स्ट हाउस बन गया। थर्ड हाउस में राहु बैठ करके सेल्फ ऑब्सेशन लोगों को हो जाता है। जो भी करना है पहले अपने लिए करना है, अपने आप को सामने रख के वॉट एवर कर्मा दे विल परफॉर्म। कुछ भी हो, कुछ भी करने दो, क्या बोलना है, क्या करना है, वो सब ये सोच के करेंगे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अपने आप को सबसे पहले रखना, अपनी, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, चाहे अपने अपना कुछ भी उनकी एक इमेज हो, सेल्फ इमेज हो, कुछ भी हो, बोलेंगे अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। बोलेंगे तो ये सोच करके बोलेंगे, या कुछ भी करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं कैसा दिखूंगा। इनकी आप देखो ना, अगर राहु किसी के थर्ड हाउस में बैठे हो और फर्स्ट हाउस ऑब्सेशन बन जाता है उनका, तो यहाँ पर ये होता है कि वो अपने फेस का ख्याल, कि मैं ऐसा सुंदर दिखना चाहिए, मेरी ये हेयर स्टाइल होनी चाहिए, मेरी ये ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए, वो अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेडली चीज़ों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा पिक्युलर वे में जाकर के अपने जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर ध्यान देंगे। तो आप देखोगे कि राहु जब थर्ड हाउस में होता है, इंसान अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, अपनी बॉडी बना रहा है, किस तरीके से उसको, उसकी चाल क्या है, उसको किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट दिस पर्सन हैज़ इन द लाइफ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करने लगती हैं। यहाँ इंसान सामने वाले को सेकेंडरी रखता है, अपने आप को प्राइमरी रखता है। सबसे पहले अगर उसके लिए चीज़ें हो गई, तब वो फिर सामने वाले के लिए सोचेगा। अगर उसके लिए चीज़ें नहीं हो रही तो वो सामने वाले के लिए यहाँ पर बिल्कुल सोचता हुआ नजर नहीं आएगा। जब राहु अगर अफ्लिक्शन में है तो इंसान बहुत सेल्फिश हो जाएगा उस टाइम पर, लेकिन अफ्लिक्शन में नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने लिए करेगा, दूसरों के लिए भी ठीक है, लेकिन वो अपने लिए करेगा, लेकिन एक हद तक करेगा, अच्छे के लिए करेगा। आप देखो, जब राहु किसी के थर्ड हाउस में होते हैं, इन लोगों को देखो अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल बना लेते हैं, जो थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है, जो दुनिया से हटके होता है ना, उस तरीके की चीजें आप इन लोगों में देखोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर राहु लग्न में होता है तब लोग ऐसा करते हैं, नहीं, राहु जब थर्ड हाउस में होगा तब आप देखोगे कि ये लोग अजीब से, कोई बाल करा लेता है ना, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोचे, बट उसको वो अच्छा लग रहा है। उस तरीके की चीजें जब राहु थर्ड हाउस में होते हैं तब ये लोग चीजें कराते हैं, क्योंकि उसका लग्न मतलब इंसान की खुद की ओन पर्सनैलिटी, उसकी खुद की हेल्थ, उसकी खुद के जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो उसका ऑब्सेशन बन जाते हैं। उसकी डिजायर वही बन जाती है कि वो हर एक चीज अपने लिए चाहता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे कुछ भी हो, वहां वो अपने आप को प्राथमिकता देता है। ऐसे ही जब राहु किसी के फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ये इंसान कैसा हो जाता है, इसके लिए 11th हाउस सेकंड बनता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, तो बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर या फिर जो भी आपने धन एक्यूमुलेट किया है वो भी आपका सेकंड हाउस दिखाता है। तो ऑब्सेशन जब फोर्थ हाउस में राहु होता है तो इस इंसान को हो जाता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, वो जो भी बोले लोग उसकी बात को एक्नॉलेज करें, उसकी हर बात बोली हुई बात के ऊपर ही काम किया जाए, जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। लोगों में आप देखोगे, उन लोगों में ये चीज़ होती है कि भाई जो मैंने बोला है ना ये चीज़ होनी चाहिए, वो ईगो पर उनकी बात आ जाती है। ईगो सेटिस्फाई इन लोगों की तभी होती है कि जो इन्होंने बोला उसमें सब लोग हाँ हाँ कर दें। ये
पैसा कमाने के लिए जितनी आप चाहो उनसे मेहनत करवा लो, ये मेहनत करेंगे। इनके लाइफ का एक एम बन जाता है कि दे हैव टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। बहुत अच्छे चाहे वो उसको अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठा करना जो एक ये होता है ना कि हम कितनी ज़्यादा हमने किस क्वांटिटी में अपनी वेल्थ को इकट्ठा किया हुआ है, वो चीज़ इनकी एक ये बन जाती है। यहाँ पर ना बैंकिंग भी आप देखोगे ना, सेकंड हाउस से बैंकिंग भी दिखाई जाती है। तो बैंक में एफडीज के फॉर्म में पैसा इकट्ठा करना, गोल्ड के फॉर्म में, क्योंकि सेकंड हाउस इज द ज्वेलरी ऑल्सो, आपके जेम स्टोन्स भी हैं, प्रेशियस जो भी चीज़ें हैं वो है, तो ज्वेलरी इकट्ठा करना, जेम स्टोन्स इकट्ठा करना, प्रेशियस चीज़ों को इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें आप जब राहु फोर्थ हाउस में होगा तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। ये लोग अपने फैमिली के टुवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं, बहुत ऑब्सेशन होता है इनको कि इनके परिवार में, इनके कुटुंब में सब इनको बुलाना चाहिए, सब इनको पूछना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है दे शुड नो एवरीथिंग। तो ये चीज़ इनकी जब राहु फोर्थ हाउस में होता है तो इंसान के साथ ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अब जब राहु फिफ्थ हाउस में आकर के बैठता है तो थर्ड हाउस बिकम अ 11th हाउस फ्रॉम फिफ्थ। तो यहाँ क्या होता है कि फिफ्थ हाउस में जब राहु होता है तो इन लोगों को हर एक चीज़ खुद से ही करनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी लाइफ जिस तरीके से ये डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी विशेस जिस तरीके से पूरी करना चाहते हैं, जिस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, ये लोग उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं कि दे डोंट वांट एनीवन्स इंटरफेरेंस। उनको लगता है कि नहीं, मुझे जो करना है मुझे वो करना ही है, मुझे ही करना है मेरे हाथों से। इनको दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। अगर कोई इनसे बोल देगा ना फिफ्थ हाउस राहु वालों से कि तुम टेंशन मत लो मैं कर दूंगा, तभी भी ये क्रॉस चेक करेंगे। जब तक ये अपने हाथों से क्रॉस चेक नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे, उस चीज़ को कर नहीं लेंगे, तब तक इनको तसल्ली नहीं होगी। दे मे बी वेरी मच ओवर वी कैन से पजेस्ड टुवर्ड्स देयर यंगर सिबलिंग्स, चाहे इनकी छोटी बहन हो या इनके छोटे भाई हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। इनको लगता है कि ये इनके कंट्रोल में रहें, जो ये बोले वो इनकी बात सुने, क्योंकि छोटे बहन भाई है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये मेरी बात सुननी चाहिए, जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ वो होना चाहिए। और दूसरा, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स भी होता है। अब जब यहाँ से वो 11th हुआ तो दिस पर्सन वुड बी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स राइटिंग, कंटेंट राइटिंग करना या कुछ भी चीज़ लिखना। इनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। दूसरा, इनको ना लिखने का शौक होगा, डायरी लिखने का, कोई बुक लिखने का, या फिर इनकी जिंदगी की एक चाहत होगी कि यस आई शुड राइट अ डायरी, आई शुड राइट पोएम, पोइट्री। इट डिपेंड्स कि वहाँ पर प्लैनेट कौन सा बैठा है, राशि कौन सी बैठी है, लेकिन इनको इस चीज़ का शौक होगा। उन लोगों को ये लगेगा कि मैं कुछ भी बात हो ना पहले मैं बोल के बताऊं। सब लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, इनको ये लगेगा स्टार्ट करूं, मैं करूं, मुझे करना है। अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, समझ लेना, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स विच आई एम सेइंग, मेनली पॉजिटिव थिंग्स है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है इसमें से, इट मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू हैव टू मेक योर राहु रेक्टिफाई। क्योंकि राहु जिस घर में भी बैठेगा उस घर से 11वां घर राहु का ऑब्सेशन है ही, राहु की डिज़ायर है ही, प्रेजेंट लाइफ डिज़ायर है। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फायर कम है, दैट राहु इज़ नॉट वर्किंग इन द वे इट नीड्स टू वर्क। तो वहाँ पर थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि राहु अगर सिक्स हाउस में, किसी का राहु सिक्स हाउस में आके बैठ जाए तो वहाँ से 11th फोर्थ हाउस होता है। आप देखो, ये लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोर्ट केस करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। इनके लिए प्रॉपर्टी, घर, घोड़ा, गाड़ी, ये बहुत मायने रखते हैं। डेफिनेटली मेंटल पीस भी मायने रखता है, लेकिन मेंटल पीस इनको तब जब इनको घर मिल जाए। अगर इन्होंने सोच लिया कि इस घर पे मेरा हक है तो ये उसके लिए कोर्ट कचहरी जा कर के कर सकते हैं। बड़ा घर बनाना, घर बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, लैंड हो, तो ये सारी चीज़ें जब आएगी, मदर, इवन मदर के टुवर्ड्स भी ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर किसी का सिक्स हाउस में राहु बैठा है, सिक्स हाउस राहु इज़ वेरी कंसिडर्ड वेरी गुड बाय, बिकॉज यहाँ पे सिक्स हाउस में बैठ गए हैं, अब तो इनको तो घर के लिए लड़ना ही है, लड़ेंगे। वो ऑब्सेशन है इनका, घर के लिए, गाड़ी के लिए, माँ के लिए, इसको पाके ही रहेंगे। तो जो बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पोजेशन चाहता है चीज़ों पर कि भाई ये मेरी है तो मेरी ही रहे माँ, तो माँ को तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये फाइट करनी पड़े ना तो ये फाइट भी करेंगे। ऐसे ही घर के लिए करेंगे राहु, तो प्रॉपर्टी के लिए करेंगे, चाहे वो फिर
सही तरीका हो, गलत तरीका हो, लेकिन दिस पर्सन विल फाइट फॉर द प्रॉपर्टी, क्योंकि राहु सिक्स में बैठ करके, सिक्स से राहु का जो होता है वो फोर्थ हाउस, तो घर के लिए, अपने खुद के घर के लिए, इनके घर के लिए अगर आपने कुछ एक शब्द भी बोल दिया ना, इनका घर ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें अजीब सी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ना दिल पे ले लेंगे, बिकॉज इनके लिए ना वो बहुत पेन पॉइंट है, या पेन पॉइंट बोलो या एक ऐसा पॉइंट बोलो जहाँ पर सेंसिटिव पॉइंट है, जहाँ आपने कुछ बोला नहीं कि इनको उस चीज़ के लिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो ऑब्सेशन है राहु से 11th हाउस, वो इनकी डिजायर है विच दे वांट टू फुलफिल एट एनी कॉस्ट। अगर किसी का राहु सोचो 7th हाउस में बैठा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स इट्स फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि उनका जो 5th हाउस है वो फ्यूचर प्लानिंग का है, फ्यूचर प्लानिंग मुझे ही करनी है, ये दूसरे को चांस नहीं देंगे, अपने पार्टनर को चांस नहीं देंगे, ये बोलेंगे मुझे ही करनी है, मैं ही करूँगा फ्यूचर प्लानिंग, बिकॉज इट इज़ मतलब इट इज़ इन द सेंस लाइक दे डोंट ट्रस्ट एनी वन, दे डोंट बिलीव ऑन देयर पार्टनर, बिकॉज इनको लगता है कि वॉट एवर आई विल डू विल बी राइट, दूसरा उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से मैं करूंगा या मैं करूंगी। इन द सेम वे अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लेना, अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव होना कि मेरे बच्चों के पास क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या मुझे उनके लिए जुटाना है, इन सारी चीज़ों के लिए। इवन ये इंसान अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को लेकर के भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ऑब्सेस्ड रहेगा, ये सोचेगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, फॉरेन स्टडीज़ करने का इनका बहुत मन करेगा, इनको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना ही है, तभी मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इस तरीके की चीज़ें स्टॉक मार्केट में आप देखोगे, स्टॉक मार्केट में ये अपने इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे इनको एक्टिवेट हमेशा रहते हैं, हमेशा ये लोग देखोगे इनको लगेगा यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, वट एवर दे आर लर्निंग और सर्चिंग और कलेक्टिंग इज ओनली फॉर द बेटर फ्यूचर, या फिर इनके बच्चों के लिए, या फिर आप ये सोच लो कि जिसमें इनको फायदा दिखता है कि भविष्य में फायदा है, उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा कर के वो चीज़ को ऑब्टेन करेंगे। अगर वही राहु 8th हाउस में आकर के बैठ जाता है, तो 8th हाउस से जो सिक्स हाउस है ना, ये 11th बनता है, तो 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे, आपकी डिज़ायर्स होंगी। कैसी डिज़ायर्स होंगी? राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये इंसान डिज़ायर करेगा, पहली चीज़ तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, वो तो ठीक है, यहाँ पर डिज़ायर होगी भी, क्योंकि 7th एस्पेक्ट भी इनका 2nd हाउस पर है, और 8th हाउस रिप्रेजेंट भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी करता है, अनअर्न्ड वेल्थ करता है, तो वो तो है। लेकिन 6th जो ये 11th ऑब्सेशन है वो 6th हाउस की एक्टिविटीज, 6th हाउस की एक्टिविटीज व्हेन योर राहु इज वर्किंग प्रॉपर्ली, इट मीन्स यू विल फील कि आप, क्योंकि 8th हाउस सीखने सीखा है ना, ये लोग सेवा का भाव, दूसरों की सेवा करना, बिना किसी को बताए गुप्त रूप से सेवा करना, किसी को पता ही नहीं चला है कि किसकी मदद कौन करके गया, उस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन लोगों का रहना, इनको रोज़ के बेसिस पर पैसा चाहिए, इन लोगों की ये बीमारी है आप बोल दो, या फिर इनको परेशानी इस चीज़ की कि भाई मैंने डेली की इनकम, जो लोग कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है प्रॉपर्ली, हमारी एक मंथ की एक सैलरी होती है जनरली दोज हु आर इन जॉब्स, क्योंकि 6th हाउस आपके जॉब का भी, लेकिन पर डे किसने कितना कमाया, कितनी इनकम हो रही है, डेली के हिसाब से अगर कोई इंसान कैलकुलेट कर सकता है किसी भी चीज़ को, तो वो 8th हाउस में बैठे हुए राहु है। 8th हाउस आपके सर्वेंट्स का भी होता है, सॉरी 6th हाउस आपके सर्वेंट्स का भी होता है। अगर देखो यहाँ अफ्लिक्शन है ना, तो आप लोगों को ना सर्वेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वेंट के साथ गलत बिहेवियर करना, गलत एटीट्यूड करना, या ना बन पाना, या आपको बहुत इरिटेशन रहना उनके ऊपर, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो जिसका राहु बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा ना, वो क्या करेगा, सर्वेंट्स के लिए खुल के करेगा, जितना भी करेगा कि ठीक है चलो आज मैंने अगर अपने लिए 15 करोड़ का घर बनवा लिया है ना, कोई बात नहीं, मेरे लिए काम करता है उसका 7-8 लाख में अगर कहीं घर आ रहा है, तो वो इंसान उसको वो 7-8 लाख का घर दिला देगा। तो ये राहु पॉजिटिवली काम कर रहा है, डेली बेसिस पे वो लोग जितना भी पैसा चार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही पैसा पे करेगा, तो आपका राहु अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट कर रहे हो, आप ना
पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, उसमें आपको ऐसा लगता है, कोई कोई देखा ना बहुत ऑब्सेस्ड होता है डॉग्स को केयर करने के लिए, बर्ड्स को केयर करने के लिए, गायों को करने के लिए। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो इट मीन्स योर राहु इज वर्किंग सो वेल। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू ब्रिंग योर राहुज एनर्जी अलाइन इन अलाइनमेंट, बिकॉज वो आपको यहाँ पर 8th हाउस का बैठ के राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब तक आप इस 6th हाउस की उसकी नीड्स को केटर ना करो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका 9th हाउस। अगर 9th हाउस में राहु आकर के बैठ गया तो 9th से 11th क्या पड़ता है आपका 7th हाउस। देखो 7th हाउस हम सिर्फ यही नहीं बोलते हैं कि हमारा स्पाउस है, डेफिनेटली स्पाउस है, लेकिन जो राहु जब 9th हाउस में किसी का आके बैठ जाता है तो दिस पर्सन इज वेरी मच ऑब्सेस्ड फॉर हिज और हर स्पाउस, कि उसका स्पाउस क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। उसकी ज़िंदगी वही स्पाउस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन अगर एक बार किसी इंसान की लाइफ में ऐसा हो जाए उसका स्पाउस के साथ इतनी नहीं बन रही है, तो अभी वो उसकी ज़िंदगी नहीं घूम रही है ना, तो वही उसके ना चेंज का भी कारण बन जाता है। ऑब्सेशन, अगर ये राहु है यहाँ पर आपका 7th हाउस इज ऑब्सेशन, तो 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप भी है, किसी के भी साथ वो पार्टनरशिप हो, दिस पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर टू समवन एल्स। 7th हाउस आपका बिजनेस भी है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, तो ये लोग बिजनेस की तरफ इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि मुझे बिजनेस करना है, अपना काम करना है। और 7th हाउस आपकी खुद की सेल्फ इमेज है, व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड। तो आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे उस चीज़ के लिए कि आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। आप दुनिया को चाहते हुए भी, ऑल्दो राहु इज सिटिंग इन द 9th हाउस, बट स्टिल आपको मालूम है कि व्हाट पीपल वांट टू सी। जैसे एक एग्जांपल, चलो बिकॉज हम लोग यूट्यूब पर हैं तो हम मीडिया की बात कर लेते हैं। अगर किसी इंसान को मालूम है एक पर्टिकुलर वे में मैं अगर किसी के सामने आऊँगा या आऊँगी तो मुझे वायरलिटी मिल जाएगी, लेकिन ये इंसान जिसका 9th हाउस में राहु है, दिस पर्सन इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द इमेज व्हाट पीपल विल टॉक अबाउट मी इफ आई डू। वो वायरल ना हो उसको चलेगा, उसको वायरलिटी नहीं मिल रही है, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है तो चलेगा, लेकिन अपनी जो इमेज है उसको स्टेज पर ये इंसान नहीं रखेगा, क्योंकि वो इमेज इसका ऑब्सेशन है। उसको ये लगता है कि नहीं, अगर मेरी इमेज चली गई तो फिर बचाई क्या मेरे पास, तो वो इंसान नहीं करेगा। अब ऐसे ही जब 10th हाउस में राहु होता है तो राहु 10th हाउस में बैठ करके 8th हाउस इज द ऑब्सेशन। 10th हाउस का राहु हमेशा रिसर्च माइंडेड रहेगा, रिसर्च करना है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, उसके फील्ड से रिलेटेड ऐसी मिस्ट्रीज को जानना, वाई थिंग्स हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, ये सारी चीज़ों को जानना। रिसर्च जो एक बेसिकली आप बोल दो ना, रिसर्च किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। उसके वर्क प्लेस पे क्या चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ की रिसर्च में ये इंसान चला जाएगा। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस फैमिली, मतलब आपका ससुराल। तो ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, या एक ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसके लिए एक ससुराल वालों की तरफ बहुत ज़्यादा एक ऐसा हो कि उनकी इमेज खराब ना हो जाए, या अच्छी कैसी इमेज है उनकी जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी खुद की पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ेगा। उस चीज़ के लिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हुआ दिखाई देता है, कि उसको लगता है कि मेरी जो ससुराल है उसकी इमेज इज़ माई इमेज, तो वो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रहता है। इवन आपके स्पाउस के पास कितना पैसा है उस चीज़ के लिए भी इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, कि भाई इसके पास कितना पैसा है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं खर्च कर रहा है, या गलत तरीके से तो नहीं खर्च करे। ऑलवेज यू विल कीप थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए वो पैसा, चाहिए नहीं, लेकिन यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पाउस के पास कितना पैसा है, उसने कितना इकट्ठा किया है, ये एक एनर्जी है इसकी। इन द सेम वे अगर आपका राहु बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो आपका क्या बना, 9th हाउस एक बना
आपका उससे 11th। तो 11th हाउस वाले राहु की डिज़ायर क्या रहेगी, ऑब्सेशन क्या रहेगा, उसके फादर, उसके टीचर, उसके मेंटोर, उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़, उसकी रिलीजियस प्लेसेस, हायर एजुकेशन वुड बी द मेन पर्पस और ऑब्सेशन वी कैन से। इनको लगेगा कि जितना ज़्यादा मैं हायर एजुकेशन लूँगा, जितने अच्छे मास्टर्स के लिए मैं जितने अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मेरा फ्यूचर उतना ही ब्राइट है, मेरी इनकम उतनी ही ब्राइट है। दिस पर्सन वुड बी वेरी मच ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स हिज फादर, अपने फादर के खिलाफ या अपने गुरु के खिलाफ या अपने रिलीजन के खिलाफ ये एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि अगर ये मेरे गुरु के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या मेरे फादर के खिलाफ बोल रहा है, तो इनकी खुद की, इनको लगेगा कि जैसे इनकी आइडेंटिटी को कोई किसी ने चोट पहुंचाई है, इनकी आइडेंटिटी को हर्ट किया है। तो इस तरीके की एनर्जी होती है जब राहु बैठते हैं आपके 11th हाउस में। अब उसके बाद आता है 12th हाउस राहु। तो 12th हाउस में जब राहु बैठते हैं तो 10th हाउस आपका क्या बन जाता है, उसका उसका जो 11th प्लेस है वो 10th हाउस बन जाता है। ऑब्सेशन आपका किधर गया 12th हाउस में अगर राहु बैठे 10th हाउस। दिस पर्सन विल कीप वर्किंग 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 ऑल द टाइम। कर्म से बढ़कर 12th हाउस के राहु के पास कोई दूसरा काम नहीं है। 12th हाउस में राहु बैठा है, हो सकता है दिस पर्सन माइट बी वर्किंग इन द फॉरेन कंपनीज और फॉर द फॉरेन कंपनीज और ऑन द फॉरेन लैंड। ये चीज़ें हो सकती हैं। दुनिया से हट के काम करना, एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग, जो एक नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न से हट के उस पैटर्न को ब्रेक करके काम करना। सारे टाइम 12th हाउस वाला राहु यही सोचता रहेगा कि मैं किस तरीके से इस पैटर्न को ब्लॉक, जो ये जो पैटर्न है जिसने ब्लॉक किया हुआ है अभी तक का सारा सिस्टम, में इस ब्लॉकेज को कैसे क्रैक करूं, कैसे तोड़ूं, कैसे इवॉल्व करूं, कैसी नई चीज़ें लेके आऊं, कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाऊं। तो सारे टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्लेस। टॉप ऑफ दैट 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्टेटस। दिस पर्सन इज वेरी वेरी मच पजेसिव अबाउट हिज ओन स्टेटस। अब उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जो खुद का स्टेटस है, वो दुनिया के सामने कैसा है, उस चीज़ के लिए भी इंसान बहुत ज़्यादा, आप देखोगे 12th हाउस राहु वाले बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे कि लोग उनको किस नज़र से देखते हैं, उनका स्टेटस क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी देखोगे आपका राहु किसी भी हाउस में बैठा हो, वहाँ से जो भी 11th हाउस है, 11th हाउस की एनर्जी है वो आपका ऑब्सेशन है, वो आपका पास्ट लाइफ डिज़ायर है जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था राहु के ऊपर कि राहु जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से 11th हाउस में अपनी पास्ट लाइफ डिजायर्स और ऑब्सेशन दिखाएंगे। इसके अलावा आप एक चीज़ देखोगे कि ये तो एक मैंने बेसिक लेवल पर कवर किया है, लेकिन वहाँ पर जो राशि बैठी हुई है उस राशि के लॉर्ड की क्या कंडीशन है, वहाँ पर प्लैनेट कौन सा आके बैठा हुआ है, दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट। वो एनर्जीज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन एक जो इन जनरल एनर्जी है वो इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे इसी तरीके के और वीडियोस बनाऊं। अपना ध्यान रखिए। जय मां काली।